Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic of central measures of central tendency. जिसमें टॉपिक्स क्या है, अभी हम जिसकी स्टडी करते हैं वो क्या था, मीडियन के अंदर पार्टीशंस वैल्यू। तो पार्टीशंस वैल्यू के अंदर हमारी 3 पार्टीशंस वैल्यूज थी, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। कौन सी? क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स। तो हम ये दोनों को क्या कर चुके हैं, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें स्टडी किसकी करनी है? परसेंटाइल की स्टडी करनी है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल्स? तो परसेंटाइल का मीनिंग क्या होता है, किसे हम परसेंटाइल्स कहते हैं? तो परसेंटाइल्स मींस व्हेन सीरीज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। जब भी एक सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, इट इज कॉल्ड परसेंटाइल। तो उसे क्या कहा जाता है? परसेंटाइल। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। और इसको डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। पी का यहाँ पर क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। अब इस परसेंटाइल्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे कि बाकी हमने क्वार्टाइल्स किया था, डेसाइल किया, सेम इसका भी वही फॉर्मेट है, केवल डिफरेंस कितना है, जब क्वार्टाइल्स किया तो अपॉन सीरीज को क्या किया हमने? अपॉन 4 से सीरीज को डिवाइड किया था। जब डेसाइल किया तो सीरीज को 10 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और अब हम क्या कर रहे हैं? परसेंटाइल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परसेंटाइल। तो परसेंटाइल के अंदर सीरीज को 100 पार्ट के अंदर क्या करना है? हमें डिवाइड करना है। कितने में डिवाइड करना है? 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। तो वही सेम फॉर्मूले हैं इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज में। अगर आपको P1 निकालना है तो साइज ऑफ n+1 अपॉन 100th आइटम। तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा आपका? P1। P49 निकालना है तो साइज ऑफ 49 इंटू n+1 अपॉन 100 आइटम, या फिर 49 को क्या कर दो? P1 अंत आइटम। तो क्या आ जाएगा आपका? P49। वहीं इसको किस में निकालना है आपको? इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो उस कंडीशंस में आप क्या करो, सिचुएशंस में क्या करोगे? तो क्लास इंटरवल इन P1, पहले तो क्या निकालना पड़ता है? उनका क्लास इंटरवल। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? n/100th आइटम। और P49 है तो 49 इंटू n/100th आइटम। और फिर उसकी वैल्यू निकालनी है तो L1 प्लस n/100 माइनस CF अपॉन F इंटू I। तो ये हमारा क्या है? सेम जो एज इट इज हम पढ़ते आ रहे हैं। मीडियन में भी यही किया था। मीडियन में 2 सीरीज के अंदर जो सीरीज थी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई तो अपॉन 2 चला था। क्वार्टाइल्स में 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई तो अपॉन 4 किया। डेसाइल में 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई तो 10 पार्ट्स में क्या करते? 10 से क्या करते? डिवाइड। यहाँ 100 पार्ट्स के अंदर क्या हो रही है? डिवाइड। तो 100 से क्या कर देंगे? उसको डिवाइड कर देंगे। अब क्या करना है? हम इसको एक क्वेश्चंस के थ्रू क्या करते हैं? स्टडी करते हैं कि यहाँ पर हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमें इंडिविजुअल सीरीज का क्या है? क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हमारे पास क्या है यहाँ पर? डेटा एज आइटम्स है। आइटम्स कितने हैं? 11। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट P3, P25 एंड P85। कैलकुलेट करना है P3, P25 एंड P85। तो पहले क्या करें? P3 को कैलकुलेट करते हैं। P3 मींस सीरीज कौन सी है? इंडिविजुअल। सीरीज कौन सी है? ये इंडिविजुअल सीरीज। तो n+1 अपॉन 100th आइटम। क्या लिया आपने? n+1 अपॉन 100th आइटम। n कितना है? n है हमारे टोटल 11। कितना था? 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 प्लस 1 अपॉन 100। 11 प्लस 1 अपॉन 100 तो कितना आ जाएगा? 12 अपॉन 100। कितना आ गया? 12 अपॉन 100। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36 अपॉन 100 तो 3.6। कितना हो गया? 3.6। तो 3.6 में अब यहाँ पर क्या है? हमारे सीरियल नंबर्स गिवन है 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 और 11। आया किसमें टर्म्स है 3.6 में। तो थर्ड आइटम तो कौन सा है 26। इट मींस कुछ वैल्यू किसमें ऐड है, इस 30 में भी ऐड है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप क्या कर सकते हो इसमें कि वैल्यू ऑफ, देखो आपको क्या निकालना है P3, वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम प्लस 0.6 है तो 6/10 हो गया, 6/10। कौन सी वैल्यू का, फोर्थ माइनस थर्ड कर लो, फोर्थ माइनस थर्ड कर लो। आप इस वैल्यू से इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम, तो फोर्थ आइटम क्या है हमारा 30, थर्ड आइटम कितना है 26, फोर्थ आइटम कितना है 30, थर्ड आइटम कितना है 26। तो आप निकालोगे वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम, थर्ड आइटम की वैल्यू कितनी है 26 प्लस 6/10 इंटू, क्योंकि इंटू है, फोर्थ आइटम कितना है आपका 30, 30 माइनस 26, 30 माइनस 26, तो 26 प्लस 6/10, 30 माइनस 26 कितना हो गया 4, 26 प्लस 12/5, तो 26 प्लस 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20, कितना हो गया 28.4। वैल्यू आई है किसकी P3, किसकी वैल्यू आई है P3 की वैल्यू है। तो ये नया क्या है हमारे सामने कॉन्सेप्ट आया है कि अगर ये वैल्यू इन पॉइंट्स आ जाए तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इन पॉइंट्स में कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है कि देखो 3.6 था तो थर्ड आइटम तो है इसमें 0.6, मतलब कि ये किसका पार्ट है, नेक्स्ट वाले आइटम का। केवल कितना पार्ट लेना है, ओनली 60%, केवल कितना लेना है 60%। तो 60 में 6/10 भी कर सकते हैं। 60% का मतलब है 60/100, तब भी कितना बच गया 6/10। मैंने इसलिए क्या लिया है 6/10। तो इस फोर्थ आइटम में क्या है, वैल्यू हमारी ऐड है कुछ, लेकिन फोर्थ में ये भी तो ऐड है। तो क्या करो, हम 26 ले चुके हैं तो इसे फोर्थ में से क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, जो वैल्यू बच जाए उसका जितना परसेंटेज है उससे क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू P3 आ जाएगी। ये क्लियर हो गया। वही अगर हम हमें क्या सॉल्व करना है, नेक्स्ट बोला गया है P25, क्या कैलकुलेट करो P25। तो P25 को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ आपने क्या लिया P25, तो ये वैल्यू कितने से डिवाइड हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी 25 से। तो 25 n कितना है, नंबर ऑफ आइटम 11, 11 प्लस 1/100, 25 इंटू 12/100, तो कितना आ गया ये 3 में तो सिंपल है, कितना है 26, सिंपल निकल गया 26। तो ये है इंडिविजुअल सीरीज से परसेंटाइल को कैलकुलेट करना। कौन सी सीरीज से, परसेंटाइल से, सॉरी इंडिविजुअल सीरीज से क्या निकालना, परसेंटाइल निकालना। क्लियर हो गया सभी को। अभी अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, इसमें हमें कौन सी सीरीज गिवन है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज गिवन है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज से क्या निकालना है P3, P25 एंड P85। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में भी फॉर्मूला यही यूज होने वाला है, सेम फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर यूज होगा। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ हमने क्या ले लिया साइज, साइज हमारा 10 से स्टार्ट है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। फ्रीक्वेंसी 3, 4, 5, 12, 10, 7, 5, 2 एंड 1। इस एफ से क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप, CF, क्या कैलकुलेट कर सकते हो CF। तो CF 3, 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 12, 24, 24 and 10, 34, 34 and 7, 41, 41 and 5,
46, 46 and 2 48 and 49। ये क्या आ गया? CF आ गया। अब आपको कैलकुलेट करना क्या है? P3। क्या कैलकुलेट करना है? P3। तो P3 में क्या होगा? 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 100 आइटम। 3 इंटू n कितना है? टोटल ऑफ 49 है। n कितना है? 49। तो 49 प्लस 1 अपॉन 100, तो 3 इंटू 49 प्लस 1 50, 50 अपॉन 100। 2 3 by 2 इट मीन्स 1.5। कितना है? 1.5 है। तो 1.5 लाई कहाँ कर रहा है? 3 में ही। 1.5 लाई कहाँ कर रहा है? 3 में लाई कर रहा है। तो किसके सामने क्या है ये? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? P3। क्लियर हो गया? सेम अगर आपको क्या निकालना है? P25। क्या निकालना है? P25। तो 25 इंटू, तो 1/2 आ जाएगा, 50 अपॉन 100, 1/2 कितना हो जाएगा? 12.5। तो 12.5 लाई इन 24। देखो 12 इसमें लाई नहीं कर, 12 से ज्यादा 0.5 में है, 24 में लाई कर रहा है। तो आपका P25 कितना होगा? 30। क्लियर हो गया? अगर आपको क्या निकालना है? अब P85 निकालना है। तो सेम 85 इंटू n कितना? 49 प्लस 1 अपॉन 100 आइटम। तो 85 50 अपॉन 100। 2 कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 42.5। तो 42.5 लाई इन 46। किस में लाई कर रहे हैं वो? 46 में। तो 16 क्या है हमारा? P85। क्या है? P85। तो यहाँ पर देखो हमारे इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमने कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये था इनके मेथड्स। एक नया कॉन्सेप्ट क्या आया था कि जब इंडिविजुअल सीरीज में पॉइंट में आ जाए तो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको, वो भी क्लियर हो चुका। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज आप जो पार्टीशंस वैल्यू है या हम ये कहें जो परसेंटाइल्स है उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट है कैलकुलेट परसेंटाइल इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर परसेंटाइल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है जिसके थ्रू समझेंगे या कैलकुलेट करेंगे कि परसेंटाइल्स को हाउ टू कैलकुलेट परसेंटाइल्स की परसेंटाइल को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो देखो इसमें ये जो वर्कर्स है, वर्कर्स क्या है हमारे? फ्रीक्वेंसी। वर्कर्स क्या है? फ्रीक्वेंसी। इससे क्या निकालना है अभी? CF। क्या कैलकुलेट करना है हमें? CF कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि इन परसेंटाइल्स P3 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? 3 इंटू n बाय 100 आइटम। 3 इंटू n बाय 100 आइटम। तो P3 के अंदर यहाँ पर 3 इंटू n बाय 100 आइटम में सबसे पहले क्या n निकालें, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो 22 प्लस 38 60, 60 प्लस 46 106, 106 प्लस 35 65 11 141, 141 एंड 19 160। कितना हो गया? 160। अब यहाँ इस वैल्यू को क्या करें? पुट करें 3 इंटू 160 अपॉन 100। तो 3 इंटू 160 कितना हो गया? 1.6। कितना आ गया ये? 1.6। 3 को इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 1 4, 4.8। जो किसी में भी क्या नहीं करेगा, यहाँ पर लाई नहीं करेगा। इट मींस आगे हम इसको क्या नहीं कर सकते? कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि परसेंटाइल है। यहाँ जो वैल्यूज में बहुत कम है, P3 की वैल्यू में पॉइंटों में आएगी, इस वजह से P3 को यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम लेते हैं P25। इसको लेते हैं P25। हम क्या करें? कैलकुलेट करें P25। तो 25 हमने यहाँ लिख लिया। 25 इंटू 1.6। तो
तो 25 इंटू 1.6, 25 को क्या करें 1.6 से हम मल्टीप्लाई करें तो 25 6 जा 150, 25 6 जा 150, 25 1 जा 25, 25 and 15 40। तो कौन सा आइटम आ गया ये 40th आइटम। कौन सा आइटम है 40th आइटम। अब 40th आइटम लाई इन 60। जो 40th आइटम है वो लाई किस में कर रहा है 60 में। इसके जस्ट ऊपर क्या है CF, क्या है ये CF। 38 क्या होगा F फ्रीक्वेंसी और ये क्या होगा क्लास इंटरवल। तो P25 की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा L1 प्लस 25 इंटू n/100 माइनस CF अपॉन F इंटू I। L1 लोअर लिमिट यहाँ कितनी है 10 प्लस 25 इंटू n/100 जो अभी हमने कैलकुलेट किया है कितना है 40 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन F फ्रीक्वेंसी कितनी है 38 इंटू I कॉमन डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल इज 10। जो कॉमन डिफरेंस है क्लास इंटरवल का वो कितना है 38। तो 10 प्लस 40 माइनस 22 तो कितना आ जाएगा 18 अपॉन 38 इंटू 10। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। तो 10 प्लस 10 9 जा 90 अपॉन 19 क्या हो गया 90 अपॉन 19। 10 प्लस कितने पर जाएंगे 19 4 जा 76। तो 4 पॉइंट समथिंग आंसर कितना आएगा 14.6। तो ये क्या है P25 को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कि P25 आप कैसे कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट जो हमें वैल्यू दी गई है वो है P85 की। कौन सी वैल्यू दी गई है कौन सी कैलकुलेट करनी है P85। तो P85 को आप कैसे कैलकुलेट करोगे सेम यही मेथड है P85 का भी। तो P85 आपको क्या करना है कैलकुलेट। तो 85 लिखोगे n/100 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप 85 से मल्टीप्लाई करोगे। कितने से 85 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब P85 है तो 85 इंटू n कितना है टोटल 160 अपॉन 100 आइटम। तो 85 इंटू 1.6, 85 इंटू 1.6। तो 85 और 1.6 को क्या करो मल्टीप्लाई करो। कितना आ गया 136 आइटम। तो 136 आइटम लाइक इसमें कर रहा है 136 लाइक इसमें कर रहा है 141 के अंदर। इसके जस्ट सामने क्या है फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो गया क्लास इंटरवल 106 CF। सिंपल सारे हमने क्या किया सभी की वैल्यूज को देख लिया। अब वैल्यू केवल क्या करनी है फॉर्मूले में पुट करनी है। L1 कितना 30 प्लस 85 इंटू n/100 कितना है 136 जो अभी कैलकुलेट किया है। CF कितना है 106 अपॉन F कितना है 35 इंटू 10। तो 30 प्लस 136 माइनस 106 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 30 अपॉन 35 इंटू 100। तो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 30 प्लस 60 अपॉन 7। तो 30 प्लस 7 8 जा 56। फिर कितने हमारे रिमाइंडर्स होते हैं 4। कितने होते हैं 4। 56 हो गया 4। फिर कितने पर जाएगा 5 पर। तो 38.5 क्या आ गया P85। तो इसी के बीच में क्या कर रहा है ये लाइन कर रहा है। क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पर परसेंटाइल निकाला है किसके थ्रू निकाला है इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज एंड लास्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो आज हमारे पार्टीशंस वैल्यू क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है कि हाउ टू कैलकुलेट पार्टीशंस वैल्यू। अभी चैप्टर्स का हमारा एक ही टॉपिक बचता है मोड।
इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप प्लीज उसे कमेंट में डालिए, अदरवाइज मेरे जो पर्सनल कांटेक्ट नंबर है आपके पास, उसके ऊपर उनको दीजिए।